हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संजीव। आज मैं कराऊंगा आपको वर्कशीट नंबर 69 क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ और दिनांक है हमारा 18 दिसंबर 2020। ये जो हमारा अध्याय 2 बहुपद जो है उसके ऊपर बेस्ड होगा और जो आपने वर्कशीट नंबर 11, 12, 13, 14 जो किया उसी का एक रिवीजन पार्ट है। तो इसमें जो टोटल 1 से लेकर 4 जो प्रश्न दे रखे हैं उसमें 4 ऑप्शन दिया होगा। उन 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही है। तो आइए सबसे पहले लेते हैं हम लोग इसका पहला प्रश्न दिया हुआ है दोस्तों, बहुपद x-8 के शून्य ज्ञात कीजिए। ध्यान देना, जो दे रखा है ना बहुपद x² - 8 ये एक द्विघाती बहुपद है। जब द्विघाती बहुपद होगा तो इसके उत्तर भी 2 आएंगे। तो आइए देखते हैं इसको हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं। ये देखो दोस्तों, ये दिया हुआ है हमें कि x² - 8 ये जो दिया हुआ है इसका क्या करना है कि इसको अगर इसके बराबर में 0 रख देता हूँ, मैं x² - 8 के बराबर 0 रख देता हूँ और 8 को दूसरी तरफ उठा करके ले जाता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये कुछ इस तरीके का बन जाएगा। ठीक, और यहाँ से बनने के बाद में जब ये स्क्वायर जब दूसरी तरफ जा कर के स्क्वायर रूट में चेंज हो जाएगा, ठीक है ना, ये वर्गमूल में जब बदल जाएगा तो वर्गमूल में बदलने के बाद जो उत्तर आएगा एक बार प्लस में आएगा एक बार माइनस में आएगा। तो ये एक बार प्लस में है और एक बार ये उत्तर माइनस में है। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो इसका ऑप्शन सी ऑप्शन होगा दोस्तों। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ये देखो दोस्तों, जो दूसरा क्वेश्चन दिया हमें, यदि ये एक हमें बहुपद दे दिया है, बाएं पक्ष दे रखा है और दाएं पक्ष दे रखा है और कह रहा है कि a + b का मान हमें बताना है। तो इसमें सिंपली कुछ नहीं करना, हमें इसको एक बिल्कुल सरल तरीके से हल करना है और हल करने के बाद में इसकी तुलना कर देनी है हमें बाएं पक्ष से और दाएं पक्ष से। बाएं पक्ष से दाएं पक्ष की जब हम लोग तुलना करेंगे तो आइए देखते हैं इसका आंसर कैसे आता है। ये देखो, ये हमारा बायां पक्ष है, ठीक है, ये हमारा बायां पक्ष है, ये हमारा दायां पक्ष है, ठीक है। बाएं पक्ष को हम इसको जब और ज़्यादा हल करेंगे तो हल करने के बाद हम पाएंगे कि हमारा जो बाएं पक्ष है वो आ रहा है x² - 3x - 10। ये तो हमारा आ गया बाएं पक्ष। और दाएं पक्ष में जो हमें दिया हुआ है ये हमें एक्चुअली में दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या करना है, तुलना करना। हमें तुलना कैसे करना है, जो a + b और जो यानी कि जो x का जो गुणांक है और यहाँ पे जो x का जो गुणांक है -3, इससे तुलना कर देना है। क्योंकि x का गुणांक क्या है यहाँ पे a + b, तो वही हमारा यहाँ जो x का गुणांक क्या होगा a - 3 के बराबर। क्योंकि अगर आप तुलना करोगे तो ये और ये बराबर है, ये और ये इसकी भी वैल्यू बराबर ही आएगी। ठीक है, जब इसको पूरा आप सॉल्व करके देखोगे तो ये ध्यान देना, ये और ये पूरा का पूरा वैल्यू बराबर ही आएगा। तो इसलिए हम लोग जब तुलना करते हैं तो x का गुणांक यानी कि -3 है और यहाँ पे x का गुणांक क्या है a + b। ठीक है, जब इसकी तुलना करेंगे तो तुलना करने पे आप पाओगे कि a + b बराबर आ जाएगा -3। और ये जो -3 जो आंसर वो आपका ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन बी क्या है हमारा, उसका सही उत्तर है। आइए बढ़ते हैं हम लोग अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों हमें दिया हुआ है कि x² + mx - 30 और दाएं पक्ष में दे रखा हमें x - 5 x + 6। तो इसमें भी बिल्कुल हमें एक ही जैसा करना है कि बाएं पक्ष में क्या है कि इसमें बाएं पक्ष में m की वैल्यू मिसिंग है, मतलब m का जो मान है वो गायब है। और दाएं पक्ष में हमें पूरा का पूरा मान दिया है। जब दाएं पक्ष को पूरी तरीके से हल करेंगे तो बाद में क्या करना है, बाएं पक्ष को दाएं पक्ष से हम लोग तुलना कर देंगे। तो आइए देखते हैं इसको करना कैसे है। ये हमारा दोस्तों बायां पक्ष है, ठीक है, ये हमारा बायां पक्ष है, ये हमारा दाएं पक्ष है। तो बायां पक्ष तो बिल्कुल ऐसे ही हमें लिखना है, ठीक है। हल जो करना है वो हमें इस दाएं पक्ष वाले में ही करना है। तो अगर हम दाएं पक्ष में करते हैं तो अगर आप इसको पूरी तरीके से हल करोगे तो हल करने पे आप पाओगे कि ये x² + 1x - 30 ये वैल्यू हमारी आ रही है, इसका मान आ रहा है। तो m क्या है, जो m है हमारा x का गुणांक है और यहाँ पे x का गुणांक कितना है, 1 है। तो m का मान कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा, जो कि आपका जो ऑप्शन जो दे रखा है वो बी है। तो बी क्या है, उसका बिल्कुल सही आंसर दिया हुआ है दोस्तों। आइए बढ़ते हैं हम लोग अपने चौथे प्रश्न की ओर। ये चौथा प्रश्न दोस्तों दे रखा है कि 5x² - 18x +
9 ये दे रखा है और इसके गुणनखंड कह रहा है कि अगर इसका एक गुणनखंड ये, इसका एक गुणनखंड है तो ए और बी का मान क्या होगा। तो हमें ए और बी का मान निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके पूरी तरीके से गुणनखंड कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं इसका गुणनखंड कैसे होगा। ये देखो दोस्तों, जब आप इस संख्या का जब आप गुणनखंड करोगे तो गुणनखंड करने पे आप ये पाओगे कि गुणनखंड करने जब आप करोगे पूरी तरीके से तो गुणनखंड करने पे आपका ये हल कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, ये आपका हल कुछ इस तरीके से आएगा। तो इसकी क्या करना है बाद में, हमें करना है इसका हमें तुलना कर देना है इन संख्याओं से। इन संख्याओं से क्या करेंगे, मतलब ये जो समीकरण 1 मैंने लिखा, इस समीकरण 1 को क्या कर देना है, तुलना कर देना। तो बाएं पक्ष और दाएं पक्ष का जब हम लोग तुलना करेंगे तो आप पाओगे यहाँ पे कि ये जो बाएं पक्ष और दाएं पक्ष जो है वो हमारा करीब इसके बराबर आ रहा है, क्योंकि यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा 5, सॉरी a का मान आ जाएगा यहाँ से 5 और b का मान यहाँ पे क्या आ जाएगा -3। तो a बराबर हो जाएगा 5 और b का मान आ जाएगा हमारा -3। तो ऑप्शन ए जो दे रखा है उसके अंदर में ये मान दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर आएगा। ठीक दोस्तों, आइए बढ़ते हम लोग अपने छठे प्रश्न की तरफ। एक पांचवा क्वेश्चन दोस्तों हमें दिया हुआ है कि पांचवें क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, 1, 2 और 3 लिखा है कि उपयुक्त सर्वसमीका का प्रयोग करके निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। हमें ये दे रखा है, ये दे रखा है, इन तीनों में कौन सी हमारी सर्वसमीकाएँ लगेंगी और उसी का इस्तेमाल करके इनको हमें बहुत आसानी तरीके से हल करना है। इसे हमें डायरेक्ट गुणा नहीं करना है। तो आइए देखते हैं कि इसको करना कैसे है। तो जो पहला जो उत्तर दिया हुआ है दोस्तों, सॉरी जो पहला जो प्रश्न दिया हुआ है 997 की घात है 3। तो हमें पता है कि 997 को 1000 - 3 लिख सकते हैं हम लोग और उसकी घात हो जाएगी 3। जब आप इसको हल करोगे, और ये हल किस तरीके से होगा, एक फार्मूला है आप हमारा x - y की घात 3। जब उसका जो फार्मूला आता है उसका फार्मूला है x की घात 3 - y की घात 3 -3xy फिर ब्रैकेट x - y, ये हमारा एक फार्मूला है। इसी फार्मूले के आधार पे मैंने इसको खोला है। ठीक है, जब यही फार्मूला लगा करके जब हम इसको हल करेंगे तो हल करने पे हम लोग पाते हैं कि ये जो उत्तर है, ये जो देख रहे हो, इसको हल करने पे तो ये आ जाएगा 9 की घात 3 कितनी आ जाएगी 27। और इस संख्या को जब आप गुणा करोगे तो हम पाएंगे कि ये, ध्यान देना ये दोस्तों 27 है। ठीक है, ये 2 और 7 27, ये 27 लिखा हुआ है। ठीक है, तो जब हम लोग इसको हल करेंगे तो हल करने पे हम लोग पाते हैं कि इसका उत्तर फाइनली ये आता है। थोड़ी बड़ी सी संख्या है तो इसका उत्तर ये आएगा। आइए बढ़ते हम लोग इसके दूसरे प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों दूसरा जो प्रश्न दिया हुआ है, ये दूसरा जो प्रश्न दे रखा है कि 106 × 94। तो 106 को मैं क्या लिख सकता हूँ 100 + 6 और 94 को लिख सकता हूँ 100 - 6। तो ये ध्यान देना, यहाँ पे x x दोनों सेम हो गया और यहाँ पे y y दोनों सेम हो गया। तो एक फार्मूला बनता है कि x + b और x - b हो तो x² - b² हो जाता है। तो इसी फार्मूले के आधार पे इसको हम लोग खोलेंगे, जब इसको हल करेंगे तो उत्तर आएगा हमारा ये वाला दोस्तों। आइए बढ़ते हम लोग इसके तीसरे पार्ट की तरफ में। तो तीसरा पार्ट दोस्तों देखो क्या दिया हुआ है। तीसरा पार्ट कि 351 की घात 2 - 350 की घात 2। तो ध्यान देना, अगर मैं इसको a मान लूँ और इस वाली संख्या को अगर मैं b मान लेता हूँ तो यहाँ पे एक फार्मूला बनता है a² - b² की बराबर कितना होता है हमारा a + b गुणा a - b, ये फार्मूला है। ठीक है, ध्यान देना ये हमारी एक सर्वसमीका है और इसी सर्वसमीका के आधार पर खुलेगा। तो इनको हल करेंगे तो आएगा 701, इसको हल करेंगे तो आएगा 1 और दोनों को हम लोग गुणा करेंगे तो आ जाएगा 701 ही आएगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ ये जो क्वेश्चन है ये ख़त्म हो जाता है। ये देखिए दोस्तों, जो क्वेश्चन नंबर 5 था, क्वेश्चन नंबर 5 में 3 प्रश्न दिए थे, मैंने तीनों प्रश्न लगातार बता दिया है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने छठे प्रश्न की तरफ। इसमें दे रखा कि उपयुक्त सर्वसमीका का प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ध्यान देना, इसमें 6 प्रश्न दिए हुए हैं हमें। ठीक है, इन सभी में क्या करना है, इसको डायरेक्ट नहीं निकालना, इसमें हर किसी में कोई ना कोई सर्वसमीका ही लगेगी। तो आइए मैं आपको बारी बारी बताता हूँ कि इनमें कौन कौन सी सर्वसमीका लगा करके इसको हल करना है। ये देखो दोस्तों, छठे क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है वो दिया है 9x² + 4y² + 12xy। इसको मैं, इस वाले को अगर मैं दोबारा से ठीक से लिखूँ तो हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं 9x² + 12xy
प्लस 4y²। इसे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं। जब इसको ऐसे लिख सकते हैं तो बीच वाले टर्म को, हर तीनों टर्म को क्या करना, हमें इसे तोड़ना है। तो इसको मैं बदल सकता हूँ 3x² में, सॉरी 3x⁻², और बीच वाले को, सॉरी इस बीच वाले को तोड़ सकता हूँ मैं इसमें, और इसको तोड़ सकता हूँ इसमें। और ये कौन सी सर्वसमीका लगेगी, हमारी ये वाली सर्वसमीका लगेगी। और ये जो फॉर्म होगी वो हमारी इसके बराबर होगी, यानी कि 3x+2 और 3x+2, क्योंकि इसकी घात 2 के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। तो ये जो आएगा दोस्तों हमारा, ये हमारा फाइनल उत्तर होगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं हम लोग इसके दूसरे प्रश्न की तरफ। एक दूसरा प्रश्न दे रखा है दोस्तों, 4a² - 4a + 1। इसको जब हम लोग तोड़ेंगे तो 2a² - 2 × 2a × 1 सॉरी प्लस 1², और ये हमारा इस वाले सर्वसमीका के आधार पे ये टूटेगा। ठीक है, जब इसे हम तोड़ेंगे तो तोड़ने के बाद में गुणनखंड जब हम लोग करेंगे तो गुणनखंड में पाएंगे कि एक ये नंबर जो है हमारा इसका गुणनखंड आएगा दोस्तों। ठीक है, इसके बढ़ते हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ में। तो तीसरा क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, तीसरा क्वेश्चन इसके अंदर जो हमें दोस्तों दे रखा है कि 9 - 4x²। तो 9 को मैं 3x² लिख सकता हूँ, और 4x² को मैं 2x² लिख सकता हूँ। और जब हम लोग इसको इस वाले सर्वसमीका के आधार पर इसे खोलेंगे तो उत्तर आएगा दोस्तों ये। आइए देखते हैं, हम लोग बढ़ते हैं इसके अगले प्रश्न की तरफ। इसका चौथा क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों, x² - y² बटे में 25। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो x² को मैं x⁻² लिख सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद में जो ये वाला जो संख्या है 25 को मैं 5⁻² के रूप में लिख सकता हूँ। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से टूटेगा, और वो भी कौन से सर्वसमीका के आधार पे, तो a² - b² a + b a - b, इस वाले सर्वसमीका के आधार पे टूटेगा। आइए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। इसका जो पांचवा पार्ट दोस्तों दे रखा हमें, दे रखा है कि x² - 6x + 9। इसको मैं इस तरीके से तोड़ सकता हूँ, वो भी इस वाले सर्वसमीका के आधार पे। ठीक है, और ये टूटने के बाद जो हमारा जो इसका जो गुणनखंड आएगा वो ये आएगा दोस्तों। ठीक है, अब बढ़ते हम लोग इसके अगले प्रश्न की तरफ। ये देखो दोस्तों, क्वेश्चन 6 का जो लास्ट पार्ट है, छठा पार्ट, वो दे रखा है x² - 2x - 15। तो ध्यान देने वाली बात है कि इसके अंदर कोई भी सर्वसमीका नहीं लग पाएगी। ठीक है, और जब सर्वसमीका नहीं लगेगी तो इसको हमें सिंपल बिल्कुल क्या करना है, जो बीच वाला जो हिस्सा होता है उसी को हम लोग तोड़ के 2 हिस्सों में तोड़ते हैं ना, यहाँ कुछ आता है यहाँ कुछ आता है, तो 2 हिस्सों में तोड़ करके जो इसको हल करते हैं उसी विधि से इसे हम लोग कर पाएंगे। तो इसे 2x को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2x को लिख सकता हूँ मैं +5x - 3x। जब इसे और ज़्यादा तोड़ेंगे तो हम पाएंगे कि इसका उत्तर कुछ x - 3 और x + 3 आएगा दोस्तों। तो इसी के साथ ये छठे क्वेश्चन के सारे पार्ट खत्म हो जाते हैं। आइए बढ़ते हैं हम लोग इसके अगले प्रश्न की तरफ। ये देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर जो 6 थे उसके 6 पार्ट सारे के सारे मैंने आपको बता दिया हुआ है। अब हम लोग बढ़ते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन की तरफ में। दिया है कि वह आयत जिसका क्षेत्रफल इतना है। ध्यान देना, आयत का क्षेत्रफल हमें दे रखा है x² - 14 + 40, और उसकी कोई ना कोई, सपोज करो अगर ये कोई आयत है, इसकी लंबाई मान लो l है और चौड़ाई b है, और उसका क्षेत्रफल हमें ये दिया हुआ है। ठीक, तो हमें उसकी लंबाई और चौड़ाई ही हमें ज्ञात करनी है, और मतलब वो कि जो कि जब ये व्यंजक के रूप में आया हुआ है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई भी हमें व्यंजक के रूप में ही मिलेगी। तो आइए देखते हैं कि इसका व्यंजक के रूप में कैसे हल करते हैं। ये देखो दोस्तों, 7वां क्वेश्चन का जो व्यंजक हमें दिया हुआ है, जो क्षेत्रफल दिया था, ये हमारा था क्षेत्रफल। ठीक है, और जो क्षेत्रफल है x² - 14x + 40। जब इसको हल करेंगे तो वही बीच वाले हिस्से को 2 हिस्सों में हम लोग तोड़ते हैं। ठीक है, वही तोड़ने वाला जो विधि है उसी विधि से हम लोग इसको जब हल करेंगे तो हम कुछ इस तरह की संख्या पाएंगे, और ये जो आएगा दोस्तों लास्ट में, ये हमारा उत्तर आएगा। मतलब एक ही आएगा। तो किसी को आप लंबाई मान लो और किसी को आप चौड़ाई मान लो, या आप इसको लंबाई मान लो या इसको चौड़ाई मान लो, या इसको लंबाई, मतलब आप इन दोनों में से किसी को भी लंबाई, अगर इसको लंबाई मानते हो तो ये चौड़ाई हो जाएगी। ठीक है, अगर आप इसको लंबाई मानते हो तो ये वाली चौड़ाई हो जाएगी। तो कोई सी भी आपकी एक लंबाई होगी और एक
चौड़ाई होगी दोस्तों। तो इसी के साथ ये वर्कशीट नंबर 69 ख़त्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और कक्षा 9 और कक्षा 10 की गणित की वर्कशीट पाने के लिए मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।